डेप्यूटी सीएम पोस्ट भी काफी न्यूज में रही है, आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में हर जगह डेप्यूटी सीएम का क्रिएशन चल रहा है, चाहे राजस्थान में देखा हो, चाहे यूपी में आप लोगों ने देखा हो, चाहे आंध्रा के अंदर देखा हो, तो सब जगह डेप्यूटी सीएम की पोस्ट काफी पॉपुलर हो गई है। अब मुद्दा यह है इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या डिप्यूटी सीएम की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? सेकेंड चीज, क्या डिप्यूटी सीएम का पद जो है वो आपके सीएम के इक्विवेलेंट है या कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है या किसके इक्विवेलेंट है? तीसरा क्वेश्चन, जो आपका डिप्यूटी सीएम है वो मिनिस्टर्स की कैटेगरी में आता है या नहीं आता? ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिकली आप लोगों के सामने होंगे। तो एक क्वेश्चन ही दिखाता हूं, उस क्वेश्चन से अपन सारे सॉल्यूशंस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट है, एक बार देखिए सब लोग क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स देखने हैं। स्टेटमेंट क्या है? The post of deputy CM is equivalent in rank to that of cabinet minister in the state। मतलब इसकी पोस्ट किसके इक्विवेलेंट है? स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है। सेकंड, द प्रोविजन ऑफ डेप्यूटी सीएम इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके प्रोविजन कहां पर मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है। थर्ड क्या लिखा है? द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर सीएम इन इंडिया वाज कर्पूरी ठाकुर। कि पहले इंडिया के डेप्यूटी सीएम कौन बने थे? आप लोगों ने नाम सुना होगा कर्पूरी ठाकुर साहब का। अभी बेसिकली गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न भी दिया है, इसीलिए इनका नाम यहां पर लिखा गया कि इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी सीएम कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है काफी न्यूज में, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आइडिया है तो आंसर कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ध्यान रखना, फटाफट से अगर किसी को आंसर पता है तो, अगर आप लोगों को आंसर पता है क्वेश्चन के तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते जाइएगा। ठीक है, पहली चीज तो ध्यान रखना, यहां पर इनका कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो जिसका हेड कौन होगा? सीएम होगा, जो किसको असिस्ट करेगी? एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आशीष मीणा जी ने आंसर दिया 1 एंड 3। तो मैं आपको बता देता हूं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सीएम इक्विवेलेंट है टू द कैबिनेट मिनिस्टर। सेकंड आपका गलत है और थर्ड भी बेसिकली आपका गलत है। कर्पूरी ठाकुर वाज द सेकंड डेप्यूटी सीएम, पहले नहीं थे, पहले सिन्हा साहब थे, उनका नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट कर्पूरी ठाकुर साहब सेकंड डेप्यूटी सीएम थे, पहले डेप्यूटी सीएम नहीं थे। तो आंसर विल बी द ओनली वन इज द करेक्ट। सेकंड भी गलत है और थर्ड भी आपको गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और नाम भी लिखे हैं मैंने यहाँ पर, तो आप लोग को यहाँ पर पता चल जाएगा। ये आर्टिकल 163 लिखा है, जहां पे क्लियर है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज ए हेड, जो एड एंड एडवाइस करेगी टू द गवर्नर टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस। ये सिमिलर आर्टिकल बेसिकली आप देखोगे जब आर्टिकल आप स्टडी करोगे 74 के बारे में, 75 के बारे में, और इधर आपका आर्टिकल 163 और 164, 74 और 75 हो जाएंगे आपके सेंटर में। इसमें प्लस 89 आप कर दोगे तो आपके स्टेट के प्रोविजन निकल जाएंगे। 74 में प्लस 89 करोगे तो 183 आ जाएगा, 75 में प्लस 89 करोगे तो 164 आ जाएगा। तो जो 163 में लिखा हुआ है वही चीज सेंटर में 74 में लिखी होगी, जो 164 में लिखा है वही सिमिलर चीज सेंटर में 75 में लिखी होगी। बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने एक और चीज यहां पर आप लोगों को बोली थी, जो नाम के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो हमारे डेप्यूटी सीएम वगैरह थे, लगभग बेसिकली इंडिया के बहुत सारे स्टेट में डेप्यूटी सीएम का क्रेज चल रहा है। उसमें सबसे ज्यादा डेप्यूटी सीएम कहां पर है? अभी आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर 5 डेप्यूटी सीएम बना दिए थे बेसिकली। तो आंध्र प्रदेश के अंदर 5 डेप्यूटीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ये जस्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका एक और पार्ट बेसिकली जो आप लोगों ने पूछा था, मैंने बोला था कि पहले सीएम जो थे वो सिन्हा साहब थे, जिनका पूरा नाम है अनुग्रह नारायण सिन्हा। और बेसिकली जो कर्पूरी ठाकुर साहब थे वो बेसिकली सेकंड डेप्यूटी सीएम बने थे। यहाँ पर लिखा भी है, कर्पूरी ठाकुर बिकम द सेकंड डेप्यूटी सीएम ऑफ द बिहार इन 1967। और उससे पहले कौन बन गए थे? सिन्हा साहब। इसलिए बेसिकली वो स्टेटमेंट आपका गलत है, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये समझ आया सब लोगों को कि डेप्यूटी सीएम का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वहां पर सिर्फ सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिखा है। दूसरी चीज, पहले डेप्यूटी सीएम सिन्हा साहब थे, कर्पूरी ठाकुर साहब नहीं थे। तीसरी चीज, डेप्यूटी सीएम की रैंक इक्विवेलेंट होती है टू द कैबिनेट मिनिस्टर। एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इसको भी आप देख सकते हो, विद रेफरेंस टू द डेप्यूटी सीएम ही ये क्वेश्चन है, इससे आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। डेप्यूटी सीएम के बारे में यहाँ पर लिखा है कि आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन says that there shall be a deputy CM। तो ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले आर्टिकल दिखाया, डेप्यूटी सीएम का कोई जिक्र वहां पर नहीं है, केवल और केवल सीएम लिखा हुआ है। सिंपल सी चीज है। सेकंड स्टेटमेंट बताओ, डेप्यूटी सीएम एंजॉय द सेम पेज एंड पर्क्स एज ए चीफ मिनिस्टर। बोलो क्या सही होगा इसके अंदर, कि डेप्यूटी सीएम को सिमिलर पर्क्स मिलते हैं जो एक चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं। सही है क्या? बताओ।
तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया आशीष जी ने, डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही गलत है। इनकी रैंक किसके इक्विवेलेंट होती है? कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट। तो बता सकते हो कि सीएम के इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं है और डेप्यूटी सीएम का चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली आप लोगों को ध्यान रहेगा, तो इससे सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, तो डेप्यूटी सीएम के बारे में 4-5 पॉइंट ध्यान रहेंगे। इंडिया के अंदर काफी क्रेज बढ़ा है। आंध्रा के अंदर मैक्सिमम 5 डेप्यूटीज बनाए गए, बिहार के अंदर बनाए, राजस्थान के अंदर बनाए, तो काफी सारे स्टेट्स में डेप्यूटी सीएम बने हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट डेप्यूटी पीएम का भी आया था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे लालकृष्ण आडवाणी जी क्या थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों बनाया जाता है? जब बेसिकली एक लीडर करिज्मेटिक नहीं होता और 2-3 लीडर दावेदार होते हैं, तो बेसिकली सबकी एस्पायरेशंस को बैलेंस करने के लिए ये चीजें क्रिएट कर दी जाती है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ये जो डेप्यूटी सीएम या डेप्यूटी पीएम बनेंगे ना, ये 15% वाले क्राइटेरिया में आएंगे। 15% का मतलब टोटल नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स आप बना सकते हो इंक्लूडिंग सीएम, वो आपकी टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं होगा आपके इंक्लूडिंग पीएम। तो डेप्यूटी पीएम बनाओ या डेप्यूटी सीएम बनाओ, वो भी मिनिस्टर में काउंट होगा। ऐसा नहीं कि 15% के अलग बना लोगे, तो फिर तो क्या करेंगे लोग? बहुत सारे डेप्यूटीज बनाना चालू कर देंगे। ये आई थिंक समझ आ रहा होगा। ये विद इन द 15% रूल के अंदर ही आएगा, तो वहां से भी कोई क्वेश्चन आए तो इजीली आप सेटअप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।